नमस्कार मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं ओम प्रकाश सोनेर आज एक जरूरी संदेश आप सभी लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। देखिए, आज दिन प्रतिदिन हम इतनी सारी घटनाएं सुन रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारा मन बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन इस बीच यदि आपको किसी पर विश्वास करना चाहिए तो वो विश्वास करना चाहिए हमारे गॉड पर, ठीक है, अर्थात भगवान पर। भगवान पर विश्वास क्यों करना चाहिए? भगवान पर विश्वास इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको पता होगा कि जब उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित थे, तब उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया गया था, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने गर्भ में उत्तरा के पुत्र की रक्षा की थी। तो इस प्रकार यदि हमारा विश्वास हो भगवान के ऊपर तो यकीन मानिए हम कोई सी भी मुसीबत हो, सारी मुसीबतों से जंग जीत सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है हमारा भगवान पर विश्वास होना। आज के समय में, आज की जो स्थितियां हैं, उस स्थिति में हमें अपने भगवान पर विश्वास रखना ही होगा। जब तक हम अपने परमात्मा पर विश्वास रखेंगे तब तक हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, भगवान पर विश्वास रखने के साथ साथ अपने कर्म भी करते रहिए, जैसे वैक्सीन लगवाना, 2 गज दूरी रखना, ठीक है, मास्क पहनना आदि। अब मैं कहना चाहता हूं कि भगवान पर विश्वास क्यों रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए। बिलीव ऑन गॉड, भगवान पर विश्वास करें। क्यों करें? क्योंकि वो नंबर 1 तो पहली बात तो वो भगवान है, ठीक है ना, वो ईश्वर है। दूसरी बात क्या है कि वो परम शक्तिशाली है, ठीक है ना, परम शक्तिशाली। उसके पास इतनी सारी शक्तियां हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते या जिसके बारे में हम समझ नहीं सकते, इतना वो शक्तिशाली है। और उनकी शक्तियों के आगे चाहे वो कोई कीटाणु हो, चाहे वो कोई वायरस हो, सारी की सारी शक्तियां कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए उस पर आपको विश्वास करना ही होगा। अर्थात अल्टीमेट पावरफुल है मेरा भगवान, ठीक है, हम सबका भगवान, इसलिए उस पर आप विश्वास जरूर करें। अगली बात है हरोई, अर्थात दुख हरने वाला। दुख हरने वाला मेरा परमात्मा है। यदि हम दुख के समय या सुख के समय जब भी यदि आत्मा से अपने ईश्वर को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, तो वो हमारे दुख जरूर हरेगा, ऐसा उन्होंने ही कहा है। इसीलिए तो माता सीता मैया ने अशोक वाटिका में हनुमान जी से एक बात कही थी, दीन दयाल विदुर संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात हे दीनों के नाथ, आप मेरे संकटों को दूर कीजिए। यकीन मानिए यदि आप भगवान पर विश्वास करेंगे तो वो संकटों को जरूर दूर करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि आपका विश्वास भगवान पर जगे। आज जो अधर्म के चलते, जो अधर्म के कारण हमें कई प्रकार की विनाश लीलाएं देखने को मिल रही है, शायद साइंस इस बात को न मानता हो, इंसान इस बात को न मानता हो, लेकिन चेंजेस इज द रूल्स ऑफ नेचर। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और जो वो करके दिखा रही है। अगला है भगवान पर विश्वास क्यों करें? क्योंकि वो हमारे प्राण रक्षक हैं। प्राण रक्षक है अर्थात लाइफ सेवर है, ठीक है, क्या है वो? हमारे लाइफ सेवर है। इसलिए भी हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। हमारे प्राणों की रक्षा सिर्फ हमारा परमात्मा ही कर सकता है। अगली बात है वो शरणागत वत्सल है, ठीक है, अर्थात ऑटम कॉलर है, ठीक है, वो शरण में आने वाले की रक्षा जरूर करता है और हमें उनकी शरण में जाना होगा। हमें उनके सामने बैठ करके केवल घंटी बजाने पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, दिल से उनकी पूजा करें और उस समय हमें ये जरूर कहना है कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आपके चरणों में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। जब आप उनकी शरण में चले जाओगे तभी वो आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि शरण में आए हुए की रक्षा करना उनका धर्म है, ठीक है। तो अपना धर्म में बनता है कि हम भगवान की शरण में जाएं, वही इस समय हमारी रक्षा कर सकते हैं। अगले है वो कि उनसे आप प्रार्थना करें कि हे भगवान सेव मी, मेरी रक्षा करें, सेव आवर फैमिलीज, हमारे परिवार की रक्षा करें, क्योंकि आपके अलावा और कोई नहीं है हमारा, ठीक है। क्योंकि इस समय साइंस हो या जो भी हो,
ठीक है, सब कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए प्रथम चरण में कुछ और था, ये द्वितीय चरण में कुछ और है। जैसे जैसे हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे वैसे ये बढ़ते ही जा रहा है, किसी के बस में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक ही बात है कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी जो भी गलतियां हुई हो, जो भी हमसे पाप हुए हो, ठीक है, उन्हें आप माफ करें और हमारी रक्षा करें। अर्थात अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस कोरोना काल में आप हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। प्लीज आप मुझे विश्वास दिलाइए कि आज से आप भगवान के सामने बैठकर या अल्लाह के सामने बैठकर या ईसा मसीह के सामने बैठकर या जिसे भी आप अपना भगवान मानते हैं उसके सामने बैठकर मानव जन कल्याण के लिए एक प्रार्थना जरूर करेंगे कि हे भगवान, मेरे साथ, मेरे परिवार की, मेरे आसपास पड़ोस की, मेरे गांव की, मेरे नगर की और मेरे देश की रक्षा अब आपके हाथ में है। यकीन मानिए वो भगवान हम सबकी सुनेगा और हमारी रक्षा करेगा, ऐसा उस पर विश्वास रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।